हाय सपने वालीज। इन दिस वीडियो हम ये जानेंगे कि एक जेडी में से क्या क्या चीजें पता होनी जरूरी है। जेडी आपने जैसे देखा, कभी कभी छोटा सा मैसेज होता है, कभी कभी 3 पेज का पीडीएफ होता है। बट वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हर जेडी से पता होने चाहिए। लेट्स बिगिन। ये एक एग्जाम्पल है, और ये आप देख सकते हो कि पोस्टर के फॉर्मेट में ये जेडी है। तो हर जेडी में से हम ट्राई करेंगे कि 6 चीजें पता लगा लें। वो 6 चीजें क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1, नाम। संस्था का नाम क्या है जो आपको इंटर्नशिप दे रही है या फिर जो आपको हायर करना चाहती है जॉब के लिए। सबसे पहले तो वो पता होना जरूरी है। ये नाम कहाँ पे होता है? ये अक्सर या तो राइट कॉर्नर पे जेडी के या फिर लेफ्ट कॉर्नर पे। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो राइट कॉर्नर में है लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट। तो दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये लोगो नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट। तो अक्सर पेज के टॉप पर लिखा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि संस्था का नाम तो देख लिया आपने, बट ये संस्था काम क्या करती है, किन लोगों के साथ काम करती है, किस मुद्दे पर काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी हो सकता है आपको जेडी में ना मिले। तो क्या करेंगे? गूगल करेंगे। आपको बस नाम याद करना है, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट, और यहाँ पे गूगल करना है लाइट ऑफ, ओ हिंदी में हो रहा है, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट। ये पता चल गया हमें मुंबई में है। यहाँ पे लोकेशन भी आ गई है। हम ये एक न्यू टैब में खोल के इसके बारे में पढ़ेंगे। और आप देख रहे हो कि मैं एक साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, उनकी वेबसाइट और उनका यूट्यूब सब खोल लिया मैंने। क्योंकि अगर मैं कहीं पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे उनके बारे में सब पता हो, जो भी इंटरनेट पर मौजूद है। जो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है वो हम उनसे पूछ सकते हैं। वेबसाइट पढ़ने में आप आधा घंटा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप सच में यहाँ पर काम करना चाहते हो या नहीं। और अगर काम करना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी आएंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन पढ़कर, जो आप उनसे ईमेल पे या इंटरव्यू के टाइम पूछ भी सकते हो कि मैंने तो आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी, इसके बारे में आप थोड़ा और बता सकते हैं कि आपने ये क्यों इनिशिएटिव शुरू किया, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें। तो वेबसाइट पढ़ने में आप कम से कम आधा घंटा लगाओ। और साथ ही साथ उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब जहाँ पर वीडियोस आपको दिख जाएंगी, उससे भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी और उनके ऑर्गेनाइजेशन को आप जी पाओगे थोड़ा सा। अगर आप सिर्फ ये पोस्टर देख के अप्लाई करोगे तो शायद वो अधूरा रह जाएगा। सो अगेन, सबसे पहले हमने नाम जाना, फिर उस संस्था का काम जाना। अब देखते हैं रोल क्या है, किस चीज के लिए हायर कर रहे हैं। रोल ये लिखा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एग्जीक्यूटिव फॉर फंड रेजिंग। बहुत बड़ा नाम है। एक एक शब्द को समझेंगे, क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करेंगे कि मुझे पता है कि इस रोल का नाम क्या है, इस रोल में क्या काम होता है। अगर आपको रिसोर्स का मीनिंग जानना है, गूगल। मोबिलाइजेशन का मीनिंग जानना है, गूगल। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग जानना है, गूगल। और फंड रेजिंग का मीनिंग जानना है तो गूगल। बट बिना ये 3 स्टेप्स के हम आगे नहीं जाएंगे। ये तीनों स्टेप्स हर जेडी के साथ आपको करना ही। द फोर्थ स्टेप इज, क्या क्या आना चाहिए। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए, तो आपको क्या क्या आना चाहिए ये भी जेडी में लिखा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन एग्जीक्यूटिव फॉर फंड रेजिंग बनना चाहते हो। तो यहाँ पे अगेन 4-5 पॉइंट्स होंगे। जैसे इसमें लिखा है कि फ्रेशर्स, तो आप जैसे फ्रेशर्स हो, स्कूल या कॉलेज के बाद जब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है तो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। पोस्ट ग्रेजुएशन इज प्रेफर्ड, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री, जो 3 साल जो आप अंडर ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद वाली भी अगर डिग्री हो तो वो कह रहे हैं कि वो प्रेफर्ड है, बट जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में। फिर लिखा है अकेले काम करना आना चाहिए और एमएस ऑफिस या गूगल सूट पे भी काम करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए और कमांड ओवर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कुछ 4-5 चीजें हैं। हो सकता है कि आपको 4-5 चीजें ही आती हूँ,
हो सकता है 5 में से 3, 2, एक ही आती हो, कोई बात नहीं। अगर एक भी चीज आती है और आपको ये रोल अच्छा लग रहा है, आपको संस्था अच्छी लग रही है, तो बेझिझक होके आप अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप हमेशा सोचते रह जाओगे, अरे शायद मैं भी वो कर लेती। तो आपको क्वालिफिकेशंस पढ़नी जरूर है, समझनी जरूर है, लेकिन ये आपको रोक नहीं सकता अप्लाई करने से। अगर आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये रोल कर सकती हूँ, मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन एग्जीक्यूटिव फॉर फंड रेजिंग बन सकती हूँ, तो अप्लाई करो। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, क्या क्या आना चाहिए। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि जगह और सैलरी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ लोकेशन मुंबई है, लेकिन सैलरी नहीं लिखी। तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हो अपने लिए कि जब आप अप्लाई करोगे, चाहे ईमेल से या फोन पर बात करके, तो आप ये पूछ सकते हो कि सैलरी कितनी होगी, क्योंकि ये आपको डिसीजन लेने में आगे मदद करेगी। मुंबई जैसे शहर में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, कि आप वहां पे अच्छे से रूम रेंट पे ले पाओगे, खाना पीना हो पाएगा या नहीं। एंड आखिरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपने सब कुछ जान लिया, संस्था क्या है, रोल क्या है, मुझे क्या क्या आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अब अप्लाई कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पोस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हो इस ईमेल पे ईमेल करके। तो अपना रिज्यूमे और छोटा सा ईमेल कि आप क्यों ये इंटर्नशिप करना चाहते हो, क्यों ये जॉब करना चाहते हो, ये ईमेल लिख के आप भेज सकते हो। सिंपल। 6 थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका काम, रोल क्या है, क्या क्या आना चाहिए उस रोल के लिए, जगह और सैलरी क्या है, एंड आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। 6 थिंग्स टू रिमेम्बर। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, तो आप पॉज करके भी खुद से वो 6 चीजें ढूंढ सकते हो वैसे। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। एंड आपने देखा कि ज्यादातर राइट या लेफ्ट साइड पे लोगो होता है, वहीं पर हमें दिख जाता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, विधि अधिकार फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा, नाम हो गया, अब ये काम क्या करती है। तो फिर से गूगल करेंगे, विधि अधिकार फाउंडेशन। एंड क्या क्या खोल लूंगी मैं, इनका यूट्यूब खोल लिया, इनकी वेबसाइट खोल ली, इनका फेसबुक खोल लिया, और इनका इंस्टाग्राम भी खोल लिया। यहाँ पे अधिकार फाउंडेशन लिखा है, तो मुझे पता नहीं कि ये विधि अधिकार है या नहीं, हम आगे चल के देख लेते हैं। यूट्यूब खुल गया, यूट्यूब पे बहुत सारी आप वीडियोस हैं, कुछ शॉर्ट्स भी हैं, जिससे समझ सकते हैं इनका काम थोड़ा सा। ये इनकी वेबसाइट खुल रही है, और यहाँ पर इंस्टाग्राम। आई थिंक ये वाला अलग हो सकता है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सच में इन्हीं का इंस्टाग्राम है या कोई और संस्था है जो अधिकार फाउंडेशन है। क्योंकि ये तो दिल्ली में है, लेकिन विधि अधिकार कहाँ पर है वो हम देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि हर संस्था का फेसबुक और इंस्टाग्राम हो, लेकिन अगर हो तो उसको देखना बहुत जरूरी है। लेट्स गो बैक। यस, आप इनका लोगो देख सकते हो, अगर इनका लोगो इंस्टाग्राम पर अलग है तो शायद वो दूसरी संस्था है। जैसे मुझे याद आ रहा है उसमें कुछ ऐसा था लोगो, तो वो दूसरी संस्था का इंस्टाग्राम था, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। अब रोल क्या है, रिसर्च इंटर्न, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। इसमें आना क्या क्या चाहिए, विधि अधिकार फाउंडेशन ने समाज में कानूनी साक्षरता बढ़ाकर महिलाओं और बच्चों को, ओके, तो डिटेल में लिखा हुआ है उनके बारे में। आपको क्या क्या आना चाहिए, जो लोग भविष्य में सोशल रिसर्चर बनना चाहते हैं उनकी तलाश हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो, तो बिल्कुल अप्लाई करो। जगह और सैलरी देख लेते हैं। जगह और सैलरी इसमें नहीं लिखी हुई है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि इनसे पूछना है, चाहे फोन करके पूछो या ईमेल करके पूछो। हाउ टू अप्लाई, सेंड योर सीवी एंड पोर्टफोलियो टू दिस ईमेल। इस ईमेल पर आपको अपना सीवी यानी रिज्यूमे भेजना है, और वर्क सैंपल भी आप भेज सकते हो अप्लाई करने के लिए। सिंपल। सो वी डिड 2 एग्जाम्पल्स कि एक जेडी में ढूंढना क्या क्या होता है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में।